ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के भाई प्रशांत पाठक सहित उनके दर्जन भर से ज्यादा लोगों पर भाजपा कार्यकर्ता को अवैध निरोध में रखने, मारपीट करने और छीना झपटी करने का मुकदमा माधवगंज थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। भाजपा कार्यकर्ता पिंटू उर्फ राघवेंद्र जाट की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं ग्वालियर दक्षिण के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि भाजपा के लोग रात के अंधेरे में मतदाताओं को पैसे और शराब बांट रहे थे। पुलिस को बार बार इसकी जानकारी दी गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब उनके कार्यकर्ताओं में ऐसे लोगों को पकड़ा है और उन्हें पुलिस थाने में छोड़ा है। भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन वह अपने मतदाताओं पर भरोसा करते हैं और 3 दिसंबर को वो भारी बहुमत से विजय होंगे। उन्होंने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल और अन्य अधिकारियों पर बीजेपी के नेताओं के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि यह मामला जांच के दायरे में है। पुलिस किसी को भी अनावश्यक रूप से फंसाने या केस लादने का काम नहीं कर रही है। पिंटू जाट की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। ये परसों का है एक्चुअली में, और इसमें ये बात आई थी कि एक व्यक्ति को कंपू थाने में कुछ लोगों ने छोड़ा था और ये कहा था कि ये इसको पकड़ा गया है कुछ पैसे लेते हुए, और उसके बारे में कोई अन्य बात ना बताई गई, ना आके उसके बयान किसी ने कराए, ना कोई रिपोर्ट लिखाई गई। और व्यक्ति से पूछा गया तो उसको काफ़ी चोट थी, चोटों का मेडिकल कराया गया और उसने बताया कि उसको घर के सामने से लाया गया है और उसमें उसने वो नाम लिखवाया इनका और आरोपी का और अन्य लोगों का नाम लिखवाया। एक नामजद आरोपी है और अन्य है, और इसमें उसका ऐसा बता रहा था कि उसका मोबाइल भी ले लिया गया, उसका ब्रेसलेट भी लिया गया। पुलिस ने उसमें FIR की है जो व्यक्ति था चोटिल, और हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। है कि मेरे छोटे भाई, जिस पर आज तक पूरे जीवन में 36 साल में एक भी आपराधिक प्रकरण नहीं है, उस पर लूट का प्रकरण दर्ज किया है। कल रात में पूरी रात हम लोग इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहे और जागते रहे। कई बार ग्वालियर के SP को, ऑब्जर्वर को शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का निज PA अनिल मिश्रा भी शामिल थे। रात में जब कई बार कंप्लेंट हुई, लिफाफे पकड़े गए, SP ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये घटना का सिलसिला लगभग 7 बजे से चलता रहा। मैंने कहा भी SP से कि आप कैसे भी करके इनकी कॉल डिटेल निकलवाइए, लोकेशन निकलवाइए, जिससे इस बात की प्रमाणिकता लगे। लिफाफे भी जब्त करवाए, पैम्पलेट्स भी बीजेपी की जब्त करवाई, पर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए कोई सुनवाई नहीं की। रात में जब ये लोग फिर पैसा बांट रहे थे, तब हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा इनको पकड़ा गया। इस प्रकार से प्रशासन का जो रवैया है, इससे ना मैं डरने वाला हूं ना झुकने वाला हूं। आप बताइए, मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने परिजनों से, कि क्या किसी को अपहरण कर कोई थाने में छोड़ता है? प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है। हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे SP को कि देखिए ये पैसा बांट रहे हैं, ये शराब बांट रहे हैं, इनको रोका जाए, पर SP ने एक भी कार्रवाई नहीं की। प्रशासन का ये रवैया बहुत ही शर्मनाक है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और आप भरोसा रखिएगा कि राजा महाराजा का अहंकार हारेगा और ग्वालियर दक्षिण का आपका ये बेटा 3 दिसंबर को भारी बहुमत से विजयी होगा।